छपरा में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मंदिर में आने वाले भक्तों की बाइक को भी चुराने से परहेज नहीं कर रहे। चोरों के बेखौफ रवैये को देखकर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे ही चोरी की एक घटना मानस मंदिर से सामने आई। चोरी की यह घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दो चोरों ने इतने शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहर एक चोर अपनी बाइक पर बैठा है। उस चोर की नजर पीछे रखी एक बाइक पर थी। तभी दूसरा चोर आता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। दोनों चोर पहले तो माहौल का जायजा लेते हैं कि कहीं बाइक का मालिक आसपास तो नहीं है। फिर दूसरा चोर चुपके से बाइक पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर आगे निकल जाता है। दूसरा चोर भी अपनी बाइक से उसके पीछे चला जाता है। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगती और बाइक चोरी हो चुकी है। गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई का खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने नेतृत्व किया। इस कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट संचालक और वहां काम कर रहे मजदूरों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्लांट में काम कर रही महिलाएं भी प्रशासन से प्लांट नहीं तोड़ने की मिन्नत करती दिखी। महिलाओं का कहना है कि इसी क्रशर प्लांट के कारण ही उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। अगर इसी प्लांट को तोड़ दिया गया तो वे अपना परिवार कैसे पालेंगे। वहीं कागज नहीं दिखा पाने पर टास्क फोर्स ने 4 प्लांट को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखी गई। इधर क्रशर संचालकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अवैध क्रशर प्लांट को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई, वहीं संचालकों पर नकेल भी कस रहा है, लेकिन कई जगह विभाग को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत के आदिवासी बहुल पंचडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से वे बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर निर्भर हैं। हहारो नदी में चूहा खोदकर वे पानी लाते हैं, लेकिन इस दूषित पानी के सेवन से वे बीमार भी पड़ जाते हैं। गांव की महिलाओं का सारा दिन पानी लाने में ही बीत जाता है। वहीं बारिश के समय बाढ़ का पानी नदी में आ जाता है, जिससे नदी का पानी मटमैला हो जाता है। मजबूर होकर ग्रामीण नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। आए दिन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर आज किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आप नौकरी करते हो और अचानक से आपकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा। कुछ इसी दुविधा में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के 99 शिक्षक पड़े हुए हैं। ये सभी वोकेशनल कोर्स से जुड़े हैं और अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसके पीछे की वजह है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में वोकेशनल कोर्स के नामांकन पर रोक लगा देना। अब जब कोर्स ही संचालित नहीं होंगे तो ये शिक्षक कॉलेज में आखिर करेंगे भी तो क्या। हालांकि ये मामला तूल नहीं पकड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल रेखा कुमारी ने कुछ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को जबरन हटाने की कोशिश की तो शांत पड़ा यह मामला एकाएक धधक उठा। विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रिंसिपल पर पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से इन्हीं पदों पर अपने लोगों को बहाल किए जाने का आरोप लगने लगा। ये शिक्षक प्रिंसिपल को तुरंत हटाए जाने की मांग बिहार में इन दिनों शादी ब्याह में या किसी भी समारोह में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोगों द्वारा गोली चलाना और तमंचा लहराना आम बात हो गई है। लोग अपने अपने स्टेटस सिंबल को जोड़ के भी इसे देखने लगे हैं। वहीं फिर से मुंगेर में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स उप मुखियापति है, जो आरजेडी सरकार के आने की खुशी में फायरिंग कर रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले एक युवक मिठाई लेकर घर में घुसता है, तभी उप मुखियापति राइफल हाथों में ले लेता है। फिर वो 1-2 नहीं, लगातार 5 बार हवाई फायरिंग करता है। इस दौरान उसके साथ 2 और शख्स मौजूद रहते हैं, वो भी फायरिंग का मजा ले रहे हैं, पर उन्हें खबर नहीं है कि फायरिंग के दौरान गोली उन्हें लग जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
भागलपुर में बेखौफ चोरों ने इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना बाईपास थाना के टीओपी थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक की दुकान की है। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना 5 सितंबर की है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान से मोबाइल, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर बैटरी और मोबाइल रिपेयरिंग का सामान समेत कई इलेक्ट्रिक सामान पार कर दिया। साथ ही काउंटर में रखे 35,000 रुपए भी चुरा लिए। ये देखिए कैसे चोर कितने आराम से चोरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी शॉपिंग मॉल में सामान ले रहे हैं। सारे सामान को अच्छे से देख परख के अपने झोले में डाल रहे हैं। धीरे धीरे करके चोरों ने कई सामान की चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं दुकान के मालिक ने चोरी की लिखित शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के वीडियो के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान कर रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। दरभंगा में इन दिनों चोरों के आतंक से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि पुलिस के लिए चोर सिरदर्द बन चुके हैं। ताजा मामला दरभंगा के पंडा सराय मोहल्ले का है, जहां बीती रात चोरों ने एक सोने चांदी की दुकान पर हाथ साफ किया। चोरों ने सबसे पहले दुकान का ग्रिल तोड़ा और करीब लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर चलते बने। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 नकाबपोश चोर ग्रिल नीचे से तोड़कर दबे पांव दुकान में घुसते हैं और एक एक कर सोने चांदी के जेवर की तलाश करते हैं। अंत में वो दुकान में रखी तिजोरी को खोलने का प्रयास करते दिख रहे हैं। तिजोरी खोलने में चोरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद चोरों की नजर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने उसकी लाइट काट दी। फिर अंधेरे में सभी सोने चांदी के गहने लेकर निकल गए। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नालंदा जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर विभाग के कार्यालय में लेन देन चल रहा है। ताजा मामला नापतौल विभाग के जिला कार्यालय बिहार शरीफ का है, जहां विभाग की कुर्सी पर बैठे बड़े अधिकारी अपने दलालों के माध्यम से अवैध वसूली करा रहे हैं। इतना ही नहीं, नापतौल में डिफॉल्टर होने का डर पैदा कर जहां 1,000 रुपए की रसीद काटी जाती है, उसकी जगह पर दुकानदार से 5,000 लिया जाता है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नापतौल अधिकारी दलाल कपिंद्र के माध्यम से अवैध वसूली करा रहे हैं। पैसा लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुकानदारों ने कृषि विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक को लिखित शिकायत और वीडियो देकर कार्रवाई की मांग की है। जमा कीजिए। कितना? 3,000 दे दो। कितना ले लियो अभी तो ले लो ज़्यादा नहीं। तो कितना देवे पड़ते हैं? कितना देते हैं? 3,000। कुछ काम दे दे जा। लोहरदगा पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा करते हुए 39 गोवंश को उनके चंगुल से मुक्त कराया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के जूरिया गांव की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान पुलिस पशु तस्करों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस ने जब्त पशुओं को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के जूरिया गांव के पास 4 पशु तस्कर 39 गोवंश को मारते पीटते शहर की ओर ले जा रहे थे। तभी लोहरदगा पुलिस की टाइगर मोबाइल गश्ती टीम वहां पहुंचकर तस्करों से पूछताछ करने लगी और पुलिस को देख चारों पशु तस्कर सभी पशुओं को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन खेत और झाड़ियों का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। वहीं लोहरदगा पुलिस ने पशुओं को जब्त कर लिया है। फरार पशु तस्करों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पुलिस की कार्रवाई से पशु तस्करों में दहशत का माहौल है। सिवान में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बेखौफ अपराधी अब पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक घटना सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव से सामने आई है, जहां अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिसवन थाने की पुलिस शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। लौटने के दौरान कुछ लोगों ने पहले तो पुलिस को खदेड़ना शुरू किया और फिर अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक जवान वाल्मीकि यादव और एक ग्रामीण सिराजुद्दीन को गोली लग गई। गोली लगने से जवान की मौत हो गई। मृत जवान पटना जिला के मसौढ़ी का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार छापेमारी कर पुलिस वापस लौट रही थी, तभी सड़क पर बैठे कुछ लोगों को पुलिस ने जब खदेड़ना शुरू किया, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
इस फायरिंग में सिपाही को गोली लग गई, वहीं दूसरा ग्रामीण गोली की आवाज सुनकर जैसे ही उठा तो उसे भी गोली लग गई। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर भागलपुर से है, जहां जोगसर थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लेन स्थित श्री निकेतन अपार्टमेंट की गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं साजन कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। मृतक गार्ड बांका के रजौन का रहने वाला था। वहीं घायल युवक भी रजौन का ही रहने वाला बताया जा रहा है कि इलाके में पुलिस की मुस्तैदी नहीं रहने के कारण आए दिन इलाके में अपराधियों का लगातार जमावड़ा लगा रहता है। वहीं इलाके में शराब तस्करों के लगातार आने जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि युवक और गार्ड की हत्या क्यों हुई। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को घटनास्थल पर बुलाकर जाँच की जा रही है। देखने वाली बात है कि पुलिस हत्याकांड का खुलासा कब तक कर पाती है। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब की कालाबाजारी करने वाले 3 गिरोह पर विभाग की टीम ने दबिश दी। वहीं शराब की पेटी लोडेड 2 ट्रक को 2 अलग अलग जगह से छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। अवैध शराब लोडेड पहले ट्रक को निमिया घाट थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, वहीं दूसरा ट्रक बगोतर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। इसके साथ ही 3 तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पता चला कि शराब गोवा में लोड हुई थी और इसे अरुणाचल प्रदेश ले जाना था, लेकिन परमिट 4 सितंबर तक ही था और 5 सितंबर तक गाड़ी घूमते रही। कुल जब्त शराब की कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है। सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं, पर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। शराब माफिया लगातार अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रही हैं, पर विभाग ने भी माफिया पर कार्रवाई करने के लिए अपनी कमर कसी है। बेगूसराय में एक छात्र की मानवता सामने आई है, जिसमें गंभीर है। सीतामढ़ी जिले में खाद की किल्लत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। खाद के लिए किसान बिस्कुमान भवन के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं, पर ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। खाद के लिए किस कदर मारामारी है, किसान दिन भर लाइन में लगे रह रहे हैं। बेलसंड बिस्कुमान भवन में भी किसानों को खाद के लिए परेशान होते देखा गया। सीतामढ़ी जिले में खाद के सेंटरों पर लगातार लाइन लग रही है। अधिकांश सेंटरों पर रोज किसान लाइन में लगकर खाद के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई किसान तो सुबह से ही लाइन लगाने के लिए गांव आ जाते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिले में खाद संकट नहीं है। इसके बाद भी किसान परेशान और हलकान नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि खाद पाने के चक्कर में कई बार तो किसान आपस में भिड़ जाते हैं। किसान कह रहे हैं कि समय पर खाद नहीं मिलने के कारण फसल खराब हो रही है। किसान प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। किशनगंज के रेतुआ नदी में लगातार कटाव जारी है। वहीं धवेली पंचायत के वार्ड नंबर 13 में डोरिया गांव से लोधाबाड़ी होते हुए मुशहरा जाने वाली मुख्य ग्राम सड़क रेतुआ नदी में कटकर विलीन होने की कगार पर है। 3 से 4 फीट सड़क कटाव की वजह से पहले ही नदी में विलीन हो चुकी है। सड़क की ऐसी हालत पर विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कटाव निरोधी कार्य के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों को डर है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो रोड के साथ गांव में भी पानी घुस सकता है। रेतुआ नदी धीरे धीरे सड़क को अपने आगोश में ले रही है। धवेली पंचायत के मुखिया उमेश कुमार यादव ने बताया कि सड़क कटाव की जानकारी विभागीय अधिकारी और अंचलाधिकारी को दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। कटाव की समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी धरातल पर अब तक बचाव कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर जिला पदाधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। रोहतास के डीएम डेहरी अनुमंडल क्षेत्र पहुंचे, जहां वे रोहतासगढ़ पंचायत भी गए। डीएम ने वहां के स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। वहीं डीएम बच्चों से बड़े ही प्यार से बात करते दिखाई दिए। बच्चे भी डीएम को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार काफी सहज दिखे और बच्चों से उन्होंने कई तरह के सवाल भी किए।
साथ ही उन्होंने जिले के डीएम का नाम भी पूछा, जिस पर बच्चों ने सही जवाब दिया। इस पर डीएम काफी खुश नजर आए। वहीं इस दौरान बच्चों ने डीएम को बताया कि उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी है। मध्य विद्यालय में 381 बच्चे पढ़ते हैं और मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहा है। डीएम ने तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। कौन बोला कि डीएम साहब हम हैं? आप वहाँ बैठे थे ना, एक गांव में के आदमी हमको कहे तो वही डीएम साहब है। अच्छा, डीएम साहब का क्या नाम है? डीएम साहब का नाम? बक्सर में बड़े धूमधाम के साथ हर साल वामन जयंती मनाई जाती है। इस साल भी सेंट्रल जेल परिसर में वामन जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। खासकर महिलाएं पूजा करने के लिए श्री वामनेश्वर धाम पहुंच रही हैं। पूजा के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। भगवान वामन की मूर्ति के पास महिलाएं दिए और अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने पहले 4 अवतार पशु के रूप में लिए थे। उसके बाद पहला मनुष्य रूप वामन अवतार धारण किया। वामन जयंती को लेकर पहुंचे भीड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार इस मुख्य पूजा में जेल अधीक्षक खुद बैठते हैं। इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लोहरदगा में प्रकृति पर्व कर्मा पूजा का नदिया मेगा बगीचा में आयोजन किया गया। इसमें पूर्व विधायक सुखदेव भगत के साथ ही डीसी और एसपी भी शामिल हुए। झारखंडी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कई जगहों पर भव्य तरीके से कर्मा पूजा की गई। साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया गया। कर्मा पर्व में पूर्व विधायक सुखदेव भगत मांदर की थाप पर अधिकारियों के साथ नाचते गाते दिखे। कर्मा पर्व को झारखंड के धरोहर और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के रूप में मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि ये पर्व झारखंड वासियों का प्राचीन और पारंपरिक त्योहार है, जिसे झारखंड के लोग धान की रोपाई खत्म होने के बाद प्रकृति की पूजा करते हुए अच्छे फसल की कामना करते हैं। कहा जाता है कि झारखंड वासियों द्वारा प्रकृति पूजन की यह परंपरा सदियों से है। कर्मा पर्व पर वे करम डाली की पूजा करते हैं और झूमर खेलते हैं। मान्यता ये भी है कि ये पर्व बहनों द्वारा भाइयों के लिए मनाई जाती है। ये झारखंड का प्राचीनतम पर्व है जो प्रकृति को समर्पित है। बिहार की सिपाही दीदियां अब किसान दीदियां बनने की राह पर निकल पड़ी हैं। कुपोषण और केमिकल युक्त सब्जियों से निजात दिलाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने एक पहल की है। इसके माध्यम से पोषण वाटिका में महिला सिपाही खेती के गुर सीख रही हैं। दरअसल कटिहार के बीएमपी 7 परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से पोषण वाटिका के पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है और इसी में अपनी जिम्मेदारी भरी ड्यूटी निभाने के साथ साथ महिला सिपाही खेती के गुर सीख रही हैं। बीएमपी 7 परिसर में इस पोषण वाटिका से जुड़ी विशेषता के बारे में बताते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की वरीय वैज्ञानिक रीता सिंह ने बताया कि पोषण वाटिका के माध्यम से साल के 12 महीने लोगों को हरी सब्जियां उपलब्ध हो सकती हैं। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से इसे अपने घर आंगन में कर सकता है। बड़ी बात यह है कि पोषण वाटिका के तहत इन हरी सब्जियों को उपजाने के लिए घर में बने हुए जैविक खाद को ही प्राथमिकता दी जाती है, जिसके सहारे स्वाद और सेहत से भरपूर सब्जी की खेती हो पाती है। वहीं पोषण वाटिका से जुड़कर और खेती के गुर सीखकर महिला पुलिसकर्मी भी काफी खुश हैं। गुरु समाज के भविष्य को बताता है। अपनी सूझबूझ और समझदारी से वो बच्चों को सही शिक्षा देता है और एक सफल इंसान बनने के गुर सिखाता है। पर जब गुरु ही अपराध की राह पर चल पड़े, कानून की धज्जियां उड़ा दे, तो भला छात्र क्या सीखेंगे? अगर शिक्षक ही गोली बंदूक रखने लगे तो सोचिए छात्रों का क्या होगा। छपरा से ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें टीचर्स डे के मौके पर एक शिक्षक देसी कट्टे से केक काट रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेबल पर 1, 2 नहीं बल्कि 5 केक सजा है और मास्टर साहब देसी कट्टे से केक काट रहे हैं। जैसे ही शिक्षक केक काटते हैं तभी सब हैप्पी टीचर्स डे चिल्लाने लगते हैं। इस दौरान शिक्षक के बगल में छोटी बच्ची भी है, पर बच्ची के कोमल मन पर इस तमंचे को देखकर क्या असर होगा, इसकी परवाह मास्टर जी को नहीं है। ये वीडियो मांझी के शनिचरा बाजार के पास एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जरा गौर से देखिए, पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के उपाध्याय लैंड स्थित एक फैक्ट्री में अपराधी घुसते हैं और जमकर मारपीट कर 72,000 रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। इस दौरान लूट की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। सकते हैं कि लगभग 6 से 7 की संख्या में अपराधी फैक्ट्री में घुसते हैं। इनके हाथ में लाठी, डंडे और हथियार भी है। ये बेपरवाह अपराधी बड़े ही आसानी से अंदर जाकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये देखिए कैसे अपराधी वहां मौजूद लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। अपराधी लगातार मारपीट करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। लूट की घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। हाथी पहुंचा हॉस्पिटल। जी हां, हाथी को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये हाथी इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचा है। गजराज महाशय यूं ही घूमने फिरने ही आ गए हैं और इन्हें देखकर लोगों की घिघी बंध गई है। हाथी के हॉस्पिटल में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सेना अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर सेना अस्पताल के गलियारों में 2 हाथी को टहलते देख लोग सदमे में आ गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना छावनी अस्पताल के अंदर एक हाथी घूम रहा है, वहीं दूसरा हाथी एक दरवाजे की तरफ झुका हुआ है। लोग इन हाथियों को देखकर डरे हुए हैं, पर गजराज जी तो गलियारों में घूमने में मस्त हैं। इन्हें लोगों का कोई परवाह नहीं है। बताया जा रहा है कि हाथियों ने दीवारों के साथ कुछ फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के अस्पताल में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करोड़ों के कबाड़ का अवैध कारोबार पुलिस की नाक के नीचे बहुत ही आराम से फल फूल रहा है। बिना किसी कागजात और लाइसेंस के कारोबारी मस्त होकर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर किसी को पता है कि यहाँ अवैध कबाड़ी का धंधा चलता है, लेकिन इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर खुले में बिना जीएसटी और बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बड़ी बड़ी चोरी की गाड़ियों को काटा जाता है। इससे जो लोहा निकलता है उसे ये कारोबारी कोडरमा, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में भेजकर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। आरोप है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत होती है, तभी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ हालात ऐसे हैं कि इस कारोबार को करने के लिए न तो किसी को लाइसेंस की आवश्यकता है और न ही किसी की अनुमति। जरूरत है तो सिर्फ एक स्टॉक रजिस्टर की। स्टॉक रजिस्टर में खरीद बिक्री किए गए सामान को दर्ज कर इस धंधे को आसानी से किया जा सकता है। अवैध कारोबार करने वाले लोगों से पूछताछ करने पर ये कबूल भी करते हैं कि इनके पास किसी भी तरह का पेपर नहीं है। मुजफ्फरपुर के सकरा में 3 तलाक को लेकर चर्चाएं तेज है। बीते दिनों सकरा के रामनगर की रहने वाली तसीमा खातून ने अपने पति और ससुर पर 3 तलाक देने और हलाला करने के दबाव का आरोप लगाया था। इस मामले में सकरा थाने में बीते सप्ताह 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले को लेकर पुलिस का सुस्त रवैया तसीमा को परेशान कर रहा है। पीड़िता तसीमा रो रो कर गुहार लगा रही है कि उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। तसीमा की मां भी इसी उम्मीद में है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी बेटी को न्याय दिलाए, लेकिन मामले के प्रति सकरा थाना पुलिस का सुस्त रवैये से अब सब कोई परेशान है। तसीमा का आरोप है कि आरोपी पक्ष के दबाव में थाना कुछ नहीं कर रही। हालांकि इस मामले को लेकर सीनियर एसपी जयंतकांत ने बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है, केस दर्ज हो गया है, अब बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुछ नहीं, हम जाते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं कि डायरी नहीं तैयारी हुआ है, नहीं कुछ, मतलब कि हमारे जो लड़का वाला के जो पक्ष से है तो सकरा थाना मिले हुए हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सकरा थाना कीन लेंगे। कैंडल लाइट डिनर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कैंडल लाइट ट्रीटमेंट देखा है? नहीं? तो आज हम आपको थोड़ा हाईटेक मोड में लेकर फ्लैश लाइट में चल रहे इलाज की तस्वीरें दिखाते हैं। ये गिरिडीह का सदर अस्पताल है। हाँ, वही सदर अस्पताल जहाँ जिले भर से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत पड़ गई है। दरअसल जिले के सबसे बड़े अस्पताल में एक जनरेटर तक नहीं है। हुआ ये कि अचानक से हॉस्पिटल की बत्ती गुल हो गई, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया, लेकिन मरीज तो देखना है ना। बस क्या, डॉक्टरों ने लगाया टेक्नोलॉजी का जुगाड़ और मोबाइल की फ्लैश लाइट में ही इलाज करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि न लाइट है और न ही पंखा चल रहा है, लेकिन इलाज वो नहीं रुकना चाहिए। अब अगर ऐसे हालातों में कुछ का कुछ इलाज हो गया फिर तो हंगामा होना तय है।
अस्पताल का फ्लैशलाइट ट्रीटमेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने को तैयार है। लोगों ने सदर अस्पताल की बद इंतजामी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सिपाही ने रचाई प्रेमिका से शादी, थानेदार बने बाराती, आखिरकार रविंद्र की हो ही गई निशा। ना है बैंड बाजा और ना ही शोर शराबा, है तो बस सच्ची मोहब्बत, जिसे आज मंजिल मिल गई। दरअसल आरा की बेहिया में एक सिपाही की शादी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। थाना अध्यक्ष समेत तमाम थाना स्टाफ की मौजूदगी में हुई इस शादी के गवाह इलाके के लोग भी बने और लोगों ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। बताया जा रहा है कि सिपाही रविंद्र चौधरी का अफेयर पड़ोस में रहने वाली निशा कुमारी से चल रहा था। दोनों का प्यार मिलने जुलने और फोन के जरिए परवान चढ़ता गया और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। ये बात निशा के घर वालों को पता चली, लेकिन निशा के घर वाले प्रेमी जोड़े की शादी के लिए राजी नहीं हुए। फिर क्या था, दोनों प्रेमी भागकर बेहिया आ गए। जब पूरे मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने दोनों प्रेमियों की शादी करा दी। इस दौरान लड़की के घर वाले मौजूद नहीं रहे। छपरा से सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। जिसने भी हादसे को देखा वो दंग रह गया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना SH 73 पर देवरिया नहर के पास की है, जहां दो बाइक की टक्कर में दो शख्स घायल हो गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार दो लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी बीच वे एकाएक बहरौली गांव में जाने के लिए बाइक मोड़ देते हैं। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक जाती है और दोनों बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाती है। दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं। वहीं पहली बाइक पर सवार लोग भी घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल दोनों हाजीपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे हाजीपुर से बाइक पर सवार होकर गोपालगंज अपने गांव जा रहे थे। घायल दोनों शख्स को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को है इलाज की जरूरत। बक्सर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। यहां स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मरीज को परिजन टेम्पू पर खटिया लगाकर उस पर लाद कर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि मरीज के कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है। परिजनों ने बताया कि वे लोग बक्सर के हकीमपुर गांव के रहने वाले हैं। परिजन सरकारी अस्पताल की लचर व्यवस्था को देखते हुए निजी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन बड़ी बड़ी मेडिकल सुविधाओं की बात करती है, पर मरीजों को सही समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती है। अक्सर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी परिजन शव को कंधे पर ढोते दिखाई देते हैं, तो कभी मरीज के इलाज के लिए भटकते हुए लोगों को देखा जा सकता है, जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। इधर शिक्षकों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। अपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर शिक्षक दिवस से पहले आपको एक ऐसे संगीत शिक्षिका से मिलवाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐसे गुरु अगर सबको मिल जाए तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। कटिहार की पम्मी चौधरी को आंखों से दिव्यांग बच्चों की नयन तारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पम्मी दीदी अपने दम पर तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र के लिए प्रशिक्षित करती हैं। बड़ी बात ये है कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न नहीं होने के कारण उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को कभी उनके घर के आसपास के मंदिर में या कभी पेड़ के नीचे संगीत और वाद्य यंत्र का शिक्षा देकर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करवाती है। वहीं इस तरह के अनोखे सामाजिक कार्य से जुड़ी पम्मी कहती हैं कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें इन बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बेहद अच्छा लगता है। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन कांवरिया अभी भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसी बीच खगड़िया में एक अनोखी कांवर यात्रा की तस्वीरें सामने आई।
अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कावड़ लेकर बिलदौर के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवरिया निकल पड़े। 162 फीट के इस कांवर में भगवान शंकर के कई रूप देखने को मिले। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध मंदिरों की भी झांकी देखने को मिली। कांवर ले जाते रास्ते में ये कांवरिया भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवरिया बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान चारों ओर बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। जहां जहां से ये कांवर यात्रा गुजरी, भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी और हर हर